हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, इसको कराने वाली हूँ। और ये आपके जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे कराऊंगी। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं इस बुक से। क्वेश्चन 40 तक शायद हमने इसके कंप्लीट कर लिए। आज हमें बिल्कुल 41 से स्टार्ट करना है। तो टोटल 55 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, तो एक दो क्लासेज में हमारा ये चैप्टर इस बुक से भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, इस बुक से हमने लगभग सारे चैप्टर्स कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर क्या कह रहा है। ऊपर के क्वेश्चंस पहले आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ही आगे के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। Slips marked with numbers 3, 3, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 11 are placed in a box at a game stall in a fair. A person wins if the mean of numbers are written on the slip. What is the probability of his losing the game? बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना। कुछ स्लिप्स हैं जो आपने क्या किया, यहाँ पर मार्क्ड कर उस पर नंबर लिखे हैं। ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं उन स्लिप्स पे जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया आपने। अब वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने एक स्टॉल जैसे फेयर होता है ना, वहाँ पर रखा। एक पर्सन तब जीतेगा इफ द मीन ऑफ द नंबर, मतलब जो इन सब नंबर्स का मीन है ना, वो उस स्लिप के ऊपर आएगा, तब वो पर्सन जीत जाएगा। ठीक है, पर मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है हारने वाले की। कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इस गेम को हार गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका मतलब पहले आपको इन नंबर्स का मीन निकालना पड़ेगा। तो नंबर्स अगर आप देखें तो 2 बार 3, 1 बार 5, 3 बार 7, 3 बार 9 और 11 है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहली बात तो मैं यहाँ नंबर्स को ही लिख लेती हूँ। तो नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स है मेरे पास? 2 बार जैसे मैंने बोला आपके पास 3 था, 3 बार आप 1 बार 5 था, 3 बार 7 था, और 3 ही बार आपके पास 9 था, और 1 बार आप पे 11 था। तो मीन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो काउंट कर लो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 आ जाएगा यहाँ। इन सबको जब आप यहाँ पर प्लस करोगे और 10 से आप डिवाइड करने वाले हो, तो आपका मीन आ जाएगा यहाँ पर 70। इसका मतलब सबको प्लस करके 70 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा था वो जीतेगा तब जब 7 आएगा। पर मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? उसके हारने की प्रोबेबिलिटी मुझको यहाँ पर बतानी है। क्लियर है ना? जीतने की प्रोबेबिलिटी वैसे होगी कि अगर मैं विनिंग की निकालूं तो 7 कितनी बार है? 3 बार, तो 3/10 होगी, है ना? अब मुझे तो हारने की निकालनी है, तो हारने की कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ देखो क्या था, लूजिंग द गेम ही था ना हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का। मतलब 7 नहीं आएगा तो वो हार जाएगा ना। तो 7 3 बार लिखा है, तो उसके अलावा नंबर आएंगे 7/10। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.7। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 41। चलिए अब आते हैं 42 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. One disc is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. देखो आपसे क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, उसमें आपने डिस्क रखी है, 90 डिस्क रखी है। सब डिस्क पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 90 तक। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मेरे टोटल आउटकम्स जो है वो 90 हो जाएंगे। अब मैंने वहाँ से एक डिस्क निकाली है उस बॉक्स से रैंडमली। पहले मुझे बताना है वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो देखो 1 से लेके 9 तक के नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट है, तो 9 नंबर 1 डिजिट है। बाकी के जो 81 नंबर्स हैं वो तो 2 डिजिट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने टोटल आउटकम्स लिख दिए। वो हो गए मेरे पास यहाँ 90। फर्स्ट केस में अगर मैं देखूँ मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो होंगे 90 में से 9 को माइनस कर देती हूँ तो 81। प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी बतानी है? 2 डिजिट नंबर की। तो वो क्या आएगी मेरे पास? 81/90। ठीक है ना? आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो यहाँ पर। तो जब आप इसको कट करोगे तो 9/10 आपका आंसर। डेसिमल में लिखना चाहो तो 0.9 आपका आंसर।
ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा था वो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे कौन कौन से, 1 से 90 के बीच में, वो यहाँ लिख लेते हैं। तो वो मेरे पास होंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक तो 1 होगा क्योंकि 1 भी इंक्लूड है इसमें, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर 25 भी होगा, 36 भी होगा, 49 भी होगा आपके पास, 64 भी होगा आपके पास और 81 भी होगा। आगे तो होंगे नहीं क्योंकि 90 तक के ही नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो वो कैसे निकलेगी, फेवरेबल आउटकम्स अगर आप काउंट करो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हैं, ये टोटल है आप पे 90। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/10। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो वो आ जाएगा 0.1। क्लियर है। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, कौन से नंबर्स लेने, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ लिख देते हैं पहले नंबर डिविजिबल बाय 5। तो कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, देन 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा और 90 भी हो जाएगा क्योंकि 90 भी उसके अंदर है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है यहाँ पर नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो फेवरेबल आउटकम 18 आ गया और टोटल आउटकम मेरे पास 90 है। इसको कट करूंगी तो मेरे पास 2/10 आएगा, जिसको मैं 0.2 भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, अपना क्वेश्चन नंबर 42 जो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, अ रेड किंग, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन और आइदर अ किंग और अ क्वीन। तो यहाँ पर आपके पास कार्ड वाला क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, इतना तो आपको पता ही है सब कोई। अब उसमें से आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाले हैं। तो फर्स्ट केस में आपसे क्या कह रहा है, जो आपने कार्ड निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पेड होना चाहिए या फिर वो एस होना चाहिए। तो आपको पता है 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स आपके पास क्या होते हैं, वो रेड होते हैं और 26 कार्ड्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। यही होता है ना। अब अगर हम बात करें स्पेड की, तो स्पेड हमारे पास 13 कार्ड होते हैं और एस हमारे पास टोटल 4 होते हैं, पर उसमें एक स्पेड का भी तो इंक्लूड हुआ ना, एस वाले 4 कार्ड होते हैं, हार्ट का हो गया, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का। ठीक है। अब जब मैं कह रही हूँ यहाँ पर स्पेड में 13 कार्ड है तो इसमें तो एस इंक्लूड है, तो टोटल 3 और ये बचा बचा ना। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखो लिखने का तरीका सेम यही रहेगा आपका। मैं एक पार्ट में लिख देती हूँ, बाकी में डायरेक्ट हम आंसर्स कर लेंगे, फिर आप लिख पाओगे हर पार्ट में। तो टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पर पता ही है कि 52 होंगे। ठीक है। फर्स्ट वाले केस में अगर मैं अपने फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर देखूँ, तो मेरे पास जो स्पेड है वो 13 कार्ड्स हैं और जो मेरे पास एस है वो 3 कार्ड्स हैं, टोटल मेरे पास हो जाएगा 16। प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी बतानी है यहाँ पर, आज स्पेड और एस की। तो वो हो जाएगी मेरे पास 16/52, जिसको मैं कट करके लिख सकती हूँ 4/13। ठीक है। अब सेकेंड वाले के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपसे रेड किंग होना चाहिए। तो रेड में 2 होते हैं, हर्ट का और डायमंड का, दोनों में एक एक किंग होगा, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है आपको यहाँ पर, रेड किंग की। तो वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2/52, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 1/26। ठीक है। थर्ड वाले में अगर हम देखें, अपने पहले फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं उसके बाद करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना तो किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो देखो 4 ही किंग होते हैं आपके पास और 4 ही क्वीन होते हैं आपके पास, दोनों 4-4 होते हैं। ठीक है। करेंगे कैसे इसको, देखो तो 4 और 4 दोनों हटा देती हूँ मैं, 8 हटा देती हूँ। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास आ जाएंगे, 52 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो 44 बचेगा। प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी बतानी है, नाइदर किंग और नॉर क्वीन की। तो वो कितनी आ जाएगी, 44 अपॉन में कितना आ जाएगा, 52, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 11/13।
क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्थ पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आइदर अ किंग और अ क्वीन, किंग और क्वीन होने चाहिए, तो किंग हो या क्वीन वही चीज़ें सेम, चार चार होते हैं, तो इस बार फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जब नाइदर कह रहा था तो माइनस कर दिया, और जब आइदर की बात कर रहे हैं तो वही ले लेंगे, तो 4 + 4 तो टोटल आ जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, आइदर अ किंग और अ क्वीन, ठीक है, तो वो हो जाएगा 8/52, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/13। क्लियर। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन 44 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, रेड कलर फेस कार्ड, अ ब्लैक कलर फेस कार्ड। देखो सेम आपके पास वही वाला ही क्वेश्चन है, कार्ड वाला ही, बस यहाँ पर आपके पार्ट्स को चेंज कर दिया है कि यहाँ पर आपसे फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात ना, हमें ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि बिना फेस कार्ड के हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें सारे पार्ट्स में फेस कार्ड की ही बात कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ना वो हमारे पास 12 होते हैं, पूरे कार्ड में 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं, अब आप लिख सकते हैं उसी पैटर्न से जैसे मैंने आपको 43 लिखवाया। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 12 और टोटल आउटकम हो जाएंगे 52। आप इन्हें कट कर दोगे तो 3/13 आ जाएगा, ठीक है। अब वो बात कर रहा था आप पे रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, इसमें से 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, वो हो जाएगा 6/52, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26। सेम ऐसी ब्लैक कलर फेस कार्ड, तो ब्लैक कलर की भी सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों में 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/52, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26। क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन 44, लेकिन आपको करना बिल्कुल इसी तरीके से है, पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं, देन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, रमेश गॉट ₹24,000 एज बोनस, ही डोनेटेड ₹5,000 to temple, he gave ₹12,000 to his wife, 2,000 to his servant and gave rest of the amount to his daughter. Calculate the probability of wife share, servant share and daughter share. देखो यहाँ पर रमेश के पास टोटल 24,000 थे जो उसको एज अ बोनस मिले थे। अब हुआ क्या, उसने इन पैसों को डोनेट कर दिया। डोनेट क्या किया इसने, अलग अलग जगह पर डोनेट किया। इसने 5,000 तो इसने टेम्पल में दे दिए, 12,000 अपनी वाइफ को दे दिए इसने यहाँ पर, 2,000 सर्वेंट को दे दिए, और जो बाकी के बच गए ना वो अपनी डॉटर को दे दिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, है ना। तो टोटल आउटकम मैं कह सकती हूँ यहाँ पर वो मेरे पास 24,000 है, ठीक है। बाकी सब तो हमें पता है। अमाउंट गिवन टू हिज डॉटर निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे निकलेगी, तो वो 24,000 में से अगर मैं 5,000 जो टेम्पल में दिए वो माइनस कर दूं, और 12,000 जो वाइफ को दिए वो माइनस कर दूं, और 2,000 जो सर्वेंट को दिए वो माइनस कर दूं, तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सबको मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इन सबका टोटल देखें हम, 12 में 2 प्लस करेंगे 14, 14 में 5 प्लस करेंगे तो 19, तो इसका मतलब सीधा सीधा 24,000 में से 19,000 को हम माइनस कर देते हैं, तो उसने अपनी डॉटर को 5,000 दिए, ठीक है। अब अगर हम अपना फर्स्ट केस देखें तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसके वाइफ का शेयर कितना था, वो था 12,000, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी यहाँ पर, 12,000 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 24,000, 3 0 से 3 0 कट गई, यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक है। उसी तरीके से सर्वेंट के शेयर की देखें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सर्वेंट का शेयर था हमारे पास कितना 2,000 का, और टोटल आउटकम्स मेरे पास है 24,000, 3 0 से 3 0 कट गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। डॉटर का शेयर देखें तो 5,000 था यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा टोटल 24,000। इससे ये 3 0 से 3 0 कट गई, तो आंसर आ जाएगा 5/24। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 45। तो आज के हमने 5 क्वेश्चन अगेन अपने कंप्लीट कर लिए 41 to 45। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ साथ हमने इस बुक का चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट कर रखा है, तो उसके भी हम डेली 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप दोनों चैप्टर्स अगर मेरे साथ करते रहोगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे 2, और बाकी के चैप्टर्स की वीडियो तो अपलोड ही है चैनल पर।
कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।